ये स्टॉक्स है जहां पर अब अच्छी खासी सिवियर बिकवाली हो रही है। शायद इंडेक्स इस तरह का एक्शन कैप्चर नहीं करे। लेकिन अब बात करते हैं और एक खास मुद्दे पर, खासकर इस तरह के जो वॉलेटाइल बाजार होते हैं उसमें आपको ध्यान देना पड़ता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टोरीज पर या फिर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थीम्स पर। और एक बहुत बड़ा थीम जो है वो है इस समय आत्मनिर्भर भारत का। इसे लेकर बातचीत जाहिर सी बात है काफ़ी समय से हो भी रही थी, लेकिन फिलहाल जिस तरह का सेटअप है और जिस तरह से सरकार पूरी कोशिश कर रही है एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने की, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की, सरकार की ये कोशिश है कि आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स ये एक मेन स्टे बने पूरी इकोनॉमी के लिए। तो इसी पर हम खास बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ आज दो खास मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले तो सुनील बोरा हमारे साथ जुड़े हैं मिंडा इंडस्ट्रीज़ के, और साथ ही रामकृष्ण फोर्जिंग्स के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनील जी, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया 18 हाउस स्वदेश में हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। ये जो एक तो ऐसा नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत की बात पहली बार हो रही है, इससे पहले भी हमने देखा एक बहुत बड़ा मेक इन इंडिया कैंपेन भी चल रहा था। लेकिन ऑटो, जहां पर भारत एक सबसे तेजी से बढ़ने वाले डोमेस्टिक मार्केट्स में से एक है, और साथ ही बिकॉज अब बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज जो हैं वो चाइना प्लस वन पॉलिसी अपनाना चाहती हैं अपनी सप्लाई चेन्स के लिए, तो एक बहुत ही स्वीट स्पॉट में है जहां तक एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी है। उसके तहत आप ये जो आत्मनिर्भर भारत की सरकार की मुहिम है और अलग अलग जो पीएलआई स्कीम्स अनाउंस की गई हैं, उसे इस पूरे क्षेत्र के लिए आप कैसे देख रहे हैं सुनील? जी बिल्कुल। जो भी अभी सरकार ने पीएलआई स्कीम्स अनाउंस करी है, अलग अलग क्षेत्रों में करी है, ऑटो में भी है, टेक्सटाइल में भी है, सभी में है। तो हम ये उम्मीद करते हैं इससे कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको काफी बढ़ावा मिलेगा, बिकॉज जो सरकार ने इसमें इंसेंटिव दिए वो इंसेंटिव काफी अट्रैक्टिव है। इससे काफी पूंजी निवेश होगा, काफी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंशन होगा। सारी कंपनियां ये चाहेंगी कि इस स्कीम से मैक्सिमम फायदा उठाए। बट इसका जो देश को जो फायदा है वो बहुत ही बड़ा है, बिकॉज हालांकि सरकार ये जो पीएलआई स्कीम में बेनिफिट दे रही है वो खाली 5 वर्षीय है, बट जब आप केपेक्स करते हैं या कोई नया प्लांट लगाते हैं, आप सिर्फ 5 वर्ष के लिए लगाते हैं, आप 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष के लिए लगाते हैं। सो बड़ा होगा, उससे जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, टैक्स रेवेन्यू क्रिएट होगा, एक प्रॉस्पेरिटी आएगी, जीडीपी को एक बहुत बड़ा किकर मिलेगा। सो हम ये आशा करते हैं कि इस पीएलआई स्कीम से भारत में एक पहला तो यह है कि जो निवेश है वो बढ़ेगा, प्लस जैसा आपने सही कहा कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। सो जो टाइमिंग है पीएलआई स्कीम का, जो मेरा पर्सनल मानना है, टाइमिंग बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज हर आदमी, हर कंपनी, हर व्यक्ति यही चाहता है कि किसी तरह वो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी में दूसरे देशों को देखे। ऐसा नहीं कि भारत हमारा अकेला एक ही देश है। पीपल आर बेसिकली लुकिंग एट आसियान, कोई इंडोनेशिया देखेगा, कोई वियतनाम, कोई मलेशिया, एवरीवेयर। बट ये जो हमारी स्कीम आई है, शायद ऐसी स्कीम हमारे जो दूसरे देश हैं एशिया के, उनमें शायद ऐसी स्कीम अभी नहीं है। तो उसका भरपूर फायदा होना चाहिए हमारे देश को, और उससे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है जो कि सोच रहे हैं चाइना से बाहर ले जाने के लिए या ऑल्टरनेट क्रिएट करने के लिए, उसका एक बहुत बड़ा फायदा भारत को जरूर मिलना चाहिए। जी हाँ सुनील, इनफैक्ट दोनों से मैं यही पूछूंगा। सबसे पहले बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा मैं ललित एंड सुनील, आप दोनों से। आप दोनों ऑटो रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, नॉन ऑटो मैन्युफैक्चरिंग को फीड करते हैं, हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान के बाहर भी। और आपने बहुत साइकिल्स देखे हैं लास्ट 20 साल में। मिंडा इंडस्ट्रीज ने अभी एक QIP किया, मिस्टर खेतान की कंपनी ने अपनी कैपेसिटीज ऐड की हैं लास्ट 2-3 सालों में, उसका फ़ायदा मिल रहा है। मुझे एकदम स्पेसिफिक एक एक करके आप बताना चाहें तो, स्टार्टिंग विद यू ललित जी, कि ये जो अपटिक देख रहे हैं हम मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में, चाहे वो डोमेस्टिक डिमांड हो चाहे वो लोकल डिमांड हो, क्या आपको वो 3 से 5 साल सस्टेनेबल दिखती है? ये स्ट्रॉन्ग, मतलब उतनी ड्यूरेबल डिमांड अपटिक हो रहा है? अगर ऑटो की बात करते हैं तो देखिए, ऑटो एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है। 3 से 5 साल काफी लंबा समय है ऑटो के लिए, लेकिन 2 से 3 साल अभी हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि हमको संकेत मिल रहे हैं हमारे OEM से, जो ओवरसीज हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, जो अभी डिमांड काफी स्ट्रांग है। और इस डिमांड स्ट्रांग होने का कारण है कि ऑन द बैक ऑफ पैंडेमिक जो स्टिमुलस वेरियस गवर्नमेंट ने दिए, चाहे इंडियन गवर्नमेंट ने या US एंड यूरोपियन
गवर्नमेंट ने, इन सब ने जो स्टिमुलस दिए उसका एक काफी इम्पैक्ट है, एंड काफी लिक्विडिटी सिस्टम में आई है। और उस देयर वाज मतलब आई विल से द फियर, वो काफी हद तक निकल चुका है आफ्टर वैक्सीनेशन के बाद। एंड people have, मतलब I will say all these has still confidence, पूरे वर्ल्ड में हर जगह लोगों को कॉन्फिडेंस आया है, एंड ड्यू टू these measures काफी अच्छा लगता है कि ये डिमांड कम से कम 2-3 साल तक तो रहेगी। आपका क्या व्यू है? सेम क्वेश्चन। हेलो, हाँ सुनील, आपका क्या व्यू है? जी देखिए, जहां तक एक भारत की इंटरनल डिमांड की अगर हम बात करें, एक जो पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं, तो भारत आज की तारीख में अगर हम जो दूसरे डेवलप्ड देश देखें या डेवलपिंग नेशंस देखें, आज भी जो हमारा व्हीकल पेनिट्रेशन है वो काफी लो है। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो 1/3 से भी कम है, अगर हम यूएस से कंपेयर करें तो मतलब 1/10 से भी कम है। सो एक लॉन्ग टर्म जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है इकोनॉमी में, स्पेसिफिकली ऑटो के लिए, वो बहुत ही सॉलिड है। यस, साइकिलें आती जाती रहेगी, बट एक लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो इकोनॉमी बनी रहेगी, मे बी 10 ईयर्स और बियॉन्ड। इनफैक्ट जो लास्ट 3 साल हमने देखे, 3 साल में हमने काफी चैलेंज फेस किए इंडस्ट्री में, चाहे वो BS6 ट्रांजिशन हो, या चाहे वो सेफ्टी रिलेटेड कॉस्ट इंक्रीज हो, चाहे वो पैंडेमिक रिलेटेड डिमांड हो। सो 3 साल पिछले जो गए हैं वो काफी चैलेंजेस भरे थे, बट उस बजाय उतने चैलेंजेस के, अगर मैं हाल ही मिंडा इंडस्ट्रीज की अगर बात करता हूं, तो हमने पिछले 3 से 5 वर्षों में करीब 1500 से 2000 करोड़ का निवेश किया है, हमारी कैपेसिटीज हर फील्ड में बढ़ाई है। सो हम स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं कि जो इकोनॉमी में जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी, साइकिलें आती जाती रहेगी, बट आप जब निवेश करते हैं, आप साइकिल के हिसाब से निवेश नहीं करते हैं, आप निवेश करते हैं, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, आप निवेश 15 साल, 20 साल, 25 साल सोच के करते हैं। सो एक लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट अगले 5 से 10 सालों में डिमांड जो है वो काफी स्ट्रांग रहेगी। यस, बीच में 1-2 साल में हो सकता है साइकिल अप डाउन हो, बट एक लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो वी आर वेरी वेरी बुलिश ऑन द पोटेंशियल और द डिमांड फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years। ठीक है, बिल्कुल। तो डिमांड तो इंटैक्ट रहेगी, बिल्कुल सुनील, ये बात ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने देखा कि बिकॉज ऑफ पीछे कोरोना के टारी कंपनीज के लिए बड़ा चैलेंज रहा होगा कि कैपेसिटी अपनी घटानी पड़ी, और जिस लेवल पर कैपेसिटी ऑपरेट कर सकती है उसके 30% पर ही शायद कंपनीज ने ऑपरेट किया है। लेकिन अब इस लास्ट जो क्वार्टर गया है उसमें आपके मार्जिन कहाँ तक सुधरते हुए दिख सकते हैं? देखिए, मैं मार्जिन की बात नहीं करूंगा बिकॉज वी आर इन द क्लोज पीरियड। हमारे रिजल्ट्स 2 या 3 हफ्ते में अनाउंस हो जाएंगे, सो मैं रिजल्ट की बात नहीं करूंगा। बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, अगेन इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी शुड बी एबल टू सस्टेन ओवर अ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपने देखा होगा कमोडिटी प्राइस है, मतलब कहीं डबल हुई, कहीं ट्रिपल हुई है, एवरीवेयर देयर इज अ ब्रॉड बेस इंक्रीज। सो उसका जो है एक डेफिनेटली इंपैक्ट आता है शॉर्ट टर्म में। यस, आप ये चाहते हैं कि ओवर द पीरियड जैसे OEMs प्राइस इंक्रीज पास करते हैं, वैसे ग्रेजुअली हम भी धीरे धीरे हमारे कस्टमर से प्राइस इंक्रीज लें। हमारे ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कस्टमर साथ में, उसमें प्राइस इंक्रीज क्लॉज होता है, प्राइस इंक्रीज क्लॉज होता है, कहीं पे तिमाही होगा, कहीं पे 6 माही होगा, कहीं पे वार्षिक होगा। बट एक जो नॉर्थ कंटिन्यूस प्राइस इंक्रीज होता है, उसमें क्या होता है कि सपोज आपने पिछले 3 माह का या 6 माह का एवरेज प्राइस इंक्रीज ले लिया, बट स्पॉट उससे भी ज्यादा है, तो एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट रहता है, बट ओवर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये इंपैक्ट नहीं दिखेगा आपको। सो हम काफी इसमें कॉन्फिडेंट है कि हमारा जो मार्जिन प्रोफाइल है 11 से 12% का, वी शुड बी एबल टू मेंटेन दैट मार्जिन प्रोफाइल ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। इनफैक्ट हमारा ये टारगेट है कि हम इस मार्जिन प्रोफाइल के बियॉन्ड भी डिलीवर करें इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। जी ललित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तो जैसे हमने बात की कि चाइना प्लस वन एक ग्लोबल थीम है, उसी तरह से ग्लोबल कंसर्न जो इस समय सारे ही ऑटो प्लेयर्स के लिए है, सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक, वो है सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई के डिसरप्शन। काफ़ी समय से इंडस्ट्री इसके साथ जूझ रही है और अब भी शायद इसका समाधान बहुत जल्दी मिलेगा नहीं पूरी इंडस्ट्री को। इसका असर आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग पर, पूरे साल की जो आपकी ऑर्डर पाइपलाइन होती है, उस पर किस तरह से देखने को मिला है? सेमीकंडक्टर इज अ बर्निंग इशू राइट नाउ और काफी इम्पैक्ट है वर्ल्ड ओवर। लेकिन हम जैसे RKFL में हम लोग मेनली वी आर इन MHCV, मीडियम हाई कमर्शियल व्हीकल, और इस पर भी इम्पैक्ट हुआ है, और प्रोडक्ट्स, और आई विल से कि हाँ, सेल्स पे इम्पैक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग पे भी इम्पैक्ट है। लेकिन हमको ये लगता है कि ये
टेम्पररी है और इट शुड बी रिजॉल्व इन अ मंथ और सो। मेरे को बहुत लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट नहीं लगता है कि पीपल आर वर्किंग कलेक्टिवली टू रिजॉल्व दिस। और अगर ये नहीं होता तो सडनली और सेल्स थोड़ी बेहतर होती, प्रोडक्शन बेहतर होता, बट हम मेरे को बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में नहीं लगता है और हमारे ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि बहुत जल्दी ये रिजॉल्व होता है। सुनील, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बात निकल के आ रही है कि अभी तक हिंदुस्तान के जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, कुछ सेक्टर्स को छोड़ दीजिए, तो वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और हाई टेक्नोलॉजी इनेबल्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स नहीं बनाते थे, मिड वैल्यू या लो वैल्यू। लेकिन अब जिस हिसाब से हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में बेस्ट प्रैक्टिसेस, ऑटोमेशन और जॉइंट वेंचर्स, ये सब लोग जो इंडियन कंपनीज कर रही हैं, बहुत अडॉप्शन जो है टेक्नोलॉजी का अपने प्रोडक्ट को हायर वैल्यू बनाने में बहुत योगदान जा रहा है। मैनेजमेंट बैंडविड्थ, हम बहुत सारे मैनेजमेंट से मिलते हैं, हमें यही फीडबैक मिलता है। तो आपकी कंपनी की क्या ऑब्जर्वेशन है? आप लोग भी इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ताकि ब्लेंडेड मार्जिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 से 5 साल में जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो, आपके ब्लेंडेड मार्जिन भी इंप्रूव हो जाए, क्योंकि अब आप हाई वैल्यू काम करेंगे? निश्चित, जरूर, क्योंकि देखिए ये टेक्नोलॉजी और आप R&D पे जितना खर्च करोगे और जितनी बेहतर अपनी सुविधाएं, फैसिलिटी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी बनाओगे, आपके प्रोडक्ट उतने बेहतर होंगे एंड आपकी मार्जिन में उतना ही इंप्रूवमेंट होगा। हमारी कंपनी में हमने आई से द विजन ऑफ आवर चेयरमैन वाज लाइक सच दैट कि हमने रोबोटिक प्लांट लगाए और हमने 5 साल पहले ही सारे प्लांटों में ऑटोमेशन चालू कर दिया था एंड रोबोट की हेल्प से हमने प्रोडक्शन चालू कर दिए थे। आज उसका हमारे को इफिशियंसी पे काफी आई विल से कि फायदा मिल रहा है और इस कारण से हम ग्लोबली और जो भी कस्टमर्स हैं, जब वो वैलिडेशंस के लिए आते हैं तो दे आल्सो अप्रिशिएट कि हाँ आज आप टेक्नोलॉजी का अच्छा उपयोग कर रहे हो एंड कैपेबिलिटी, और उस पर काफी लोगों को विश्वास होता है कि यस यू हैव एबिलिटी टू डिलीवर गुड प्रोडक्ट एंड इन टाइम एंड मेंटेन क्वालिटी। तो ये सारी चीजें आती हैं और आपने प्रोडक्ट और एफिशिएंसी को निश्चित रूप से बेहतर बना पाते हो। तो और ये हमेशा हर कंपनी, और गवर्नमेंट ने जो अभी PLI स्कीम दी है ऑटो के लिए खासकर, उसमें काफी बड़ा तो कंट्रीब्यूशन जाएगा टेक्नोलॉजी के ऊपर। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च करें और अपने यूनिटों को नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट के साथ अपने आप को पूरे हर इंडस्ट्री को देश में इनोवेशन करना चाहिए और उसी के ऊपर बूस्ट है, जिससे सडनली इंडिया की इंडस्ट्री की प्रोडक्ट की डिमांड वर्ल्ड ओवर बढ़ेगी और दिस इज द एम ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑल्सो। चले बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑटो सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, यही इसी कड़ी में हमने आज दोनों एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। सुनील बोहरा, मिंडा इंडस्ट्रीज़ के ED एंड ग्रुप CFO, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारे साथ रामाकृष्ण फॉर्जिंग के मैनेजमेंट भी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें समय देने के लिए।